पर 42 देखा जाए, कह रहा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर में किया दिया हुआ है, तो y बराबर में दिया y प्लस दिया हुआ है 2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। अच्छा, वक्र दिया है हमारे पास y प्लस 2/x-3 बराबर 0, इसको स्पर्श करती है, तो इसको उधर लेके चल जाते हैं। y बराबर में हो जाएगा -2/x-3, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना जी, तभी तो हमें पता चलेगा स्पर्श रेखा का ढाल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ प्रवणता है, ढाल दिया हुआ है 2, तो यहाँ से हमें बिंदुओं तो पहले निकालने होंगे, तभी ना हम लोग उसका समीकरण निकाल पाएंगे। तो बिंदु निकालने के लिए पहले ये काम कर रहे हैं, ढाल निकालना पड़ रहा है हमें दोबारा से, ताकि इसको इसके बराबर कर सके। तो इसका क्या होता है, आप देखो, इसका हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंस, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, u/v पे कर दे रहा हूं मैं। इसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू में x-3, फिर माइनस देके ऊपर वाले को वैसे ही रखिए, और इसका डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx बराबर में, ये तो 0 हो गया, ऊपर हो जाएगा प्लस का 2 और बटा में x-3 का स्क्वायर। ऐसे अगर आप चाहो तो ऐसा भी फॉर्मूला आप जानते नहीं हो कि 1/x का डिफरेंशिएशन, इसको भी लगा सकते थे, -1/x², तो हो जाता है माइनस, यानी ये प्लस में हो जाता है इसका स्क्वायर। एक ही बात होता है, लेकिन मैं समझा दिया थोड़ा अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, चूंकि आपके पास कह रहा है कि स्पर्श रेखा का ढाल जो है वह 2 है, 2 दिया हुआ है, प्रवणता 2 दिया हुआ है, और यह भी ढाल ही है, तो दोनों को बराबर नहीं कर देंगे। चलिए यहाँ 2 से 2 काट देंगे एक बार में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 का स्क्वायर बराबर में 1 आ जाएगा ना जी। चलिए, तो यहाँ से इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो x-3 बराबर में +-1, ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, तो 3 + -1, यानी कि x का वैल्यू एक 4 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, एक प्लस का 2 आ जाएगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। चलिए, तो x बराबर 2 और 4 दिया है, चूंकि आपके पास यहाँ से चूंकि y बराबर में ऊपर दिया हुआ है हमारे पास -2/x-3, तो x बराबर 4 पर y बराबर क्या होगा, -2/4 -3, ये ना होगा जी। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, तो हो जाएगा आपका -2/1, यानी कि 1, y का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, -2 सॉरी माइनस का 2, y का वैल्यू -2 होगा। चलिए, और x बराबर 2 पर मैं जल्दी से इसको खत्म करने के चक्कर में लगा, इसलिए कहीं मिस्टेक है। y बराबर -2/2 -3, तो ऊपर हो जाएगा आपका -2 और नीचे -1, कट जाएगा, माइनस माइनस हट गया, आपका 2 आ गया। ठीक है, तो अभिष्ट बिंदु जो हुआ, अभिष्ट बिंदु हमारा निकल गया। अभिष्ट बिंदु क्या क्या हो गया, तो एक हो गया 4, -2, और दूसरा हो गया आपके पास 2, 2। ठीक है, ये हमारे अभिष्ट बिंदु हुए। हमें रेखा का समीकरण निकालना ना, जिसका ढाल 2 हुआ है, तो रेखा का समीकरण निकालना है जिसका ढाल 2 है। ठीक है, जिसका ढाल 2 है, तो y माइनस, पहले मैं लिख लेता हूं इसको, जो बिंदु एक एक करके लिखना होगा ना जी, जो बिंदु 4, -2 से गुजरे। ठीक है, पहले वाले का निकालते हैं। ठीक है, इस बिंदु से गुजरे, तो y -2 और बराबर में ढाल आपका कितना देता है, ढाल आपका 2 है क्वेश्चन में, और x -4, ये ना हो जाएगा आपका, तो y + 2 बराबर में 2x - 8, यही हो जाएगा। चलिए, एक तरफ यहाँ से करते हैं। ठीक, तो एक काम करना, इसी को उधर लेके चले जाओ, तो इधर 0 बराबर में इधर हो जाएगा 2x - y -2 -8, यानी कि 0 बराबर में 2x - y -10। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x - y -10 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक्चुअल बुक में ना इन सबको उधर ना ले जाके ऐसे ना लिखिए, इसको इधर कर लिया है, सबको एक तरफ किया इधर उल्टा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी तो क्या दिक्कत है। ये देखो, ये प्लस में हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा इधर आके, और ये आके इधर प्लस में हो जाएगा, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। चलिए, अगला लिखते हैं दूसरे रेखा का समीकरण, जो बिंदु दूसरे से गुजर रही है आपके, रेखा का समीकरण, जो बिंदु दूसरा बिंदु हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पे ऊपर हम लोग अपन यहाँ निकाले हुए हैं, ऊपर हम लोग बिंदु यहाँ निकाले हैं, यही ना है आपका 2, 2 से गुजरे, जो बिंदु 2, 2 से गुजरे, 2, 2 से गुजरे। चलिए देखते हैं, तो y -2 और ढाल आपका 2 है, x -2,
चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। y माइनस 2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 4x, ठीक है 4x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 4, यही ना होगा आपका। चलिए सॉरी 2x माइनस 4 होगा यार, आज बहुत ज़्यादा मैं इसको ख़त्म करने के चक्कर में लगा हूँ। यहाँ 2x ही तो होगा ना जी, 2x माइनस 4। इसको एक काम करते हैं, इधर ही लेके आते हैं। y माइनस 2 माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर 0। तो y माइनस का 2x और ये घट जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण आ गया, समझ गए। चलिए आपका